जून का महीना कैसा रहने वाला है सभी 12 राशिफल के लिए। कि आपका गुस्सा, आपका ईगो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है। लगता है कि जून में रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा पार्टनर आपको दे दें या ऐसे पार्टनर के साथ आपका लव अफेयर्स हो जाए जो सीधे शादी में बदल जाए। सिंगल्स अभी लव रिलेशनशिप से थोड़ा दूर ही रहें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अभी समय उनके लिए उतना लाभकारी नहीं आया है। कहीं ना कहीं आप जिसको प्यार कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं, पीठ पीछे वो किसी और को प्यार या पसंद कर रहा है। समय जुपिटर आपके 7वें भाव में रह के आपको देख रहे हैं तो आपके वेट गेन्स और लीवर इश्यूज दे सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ आपके साथ है तुला राशि वाले कि कर्मा आपके लिए आने वाला है। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ गलत किया है तो आपको कर्मा भी रियलाइज़ करवाएगा। चीज़ें आपके साथ सेम रिपीट होंगी। कोई यूज़ नहीं है एक्स का वेट करने का, क्योंकि एक्स कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। हर बार की तरह हम अपना कार्यक्रम लेके आए हैं मंथली लव राशिफल। हम जानेंगे कि कैसा रहने वाला है जून का महीना लव राशिफल के लिए। सभी 12 राशियों पर आज हम बात करेंगे किनको प्यार मिलेगा, किनका ब्रेकअप होगा। आइए जानते हैं। बात करेंगे सबसे पहले ग्रह गोचर की। तो इस महीने जून में जो ग्रह गोचर होने वाला है उनमें सबसे पहले बुध ग्रह है। बुध ग्रह 22 जून को कर्क राशि में आ जाएंगे। वही बात करें सूर्य देव की तो 15 जून को वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो सबसे बड़ा गोचर होने वाला है अपनी उच्च की राशि कर्क में जाने वाले हैं 2 जून को। शुक्र हैं जो प्रेम के कारक माने जाते हैं वो 8 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वही मंगल जो प्यार एनर्जी को दिखाते हैं वो 20 जून को वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये तमाम गोचर की स्थिति रहने वाली है। राहु केतु तो अपने एक्सिस पे हैं ही और शनि मीन राशि में गोचर कर ही रहे हैं। अब इन तमाम ग्रह गोचर को देखते हुए हम बताएंगे आपको आज कि जून का महीना कैसा रहने वाला है सभी 12 राशिफल के लिए लव लाइफ को देखते हुए। जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए अगर मैं देखूं तो इनके शुरुआती दौर पे यानी कि जून का महीना जब शुरुआत होता है तभी मंगल इनके लग्न में ही रहते हैं, यानी कि मेष राशि में ही मंगल है। और सूर्य इनके जो पंचमेश के कारक बनते हैं वो वृषभ राशि में है। ऐसे में लव रिलेशनशिप को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेष राशि के इस समय पर्सनालिटी में एक अलग सा ऑरा दिखेगा, अट्रैक्टिवनेस दिखेगी। आपको कोई पसंद आ सकता है इस टाइम पे या कोई आपको पसंद करे, ऐसी भी स्थिति बनती हुई नजर आती है रिलेशनशिप में। मेष राशि के लिए एक और अच्छी बात यह है कि ये जितना जिम से या स्पोर्ट्स की चीज़ों से जुड़े रहेंगे उतना इनके लव लाइफ में बैलेंस और हार्मनी बना रहेगा। ये पूरा इस मंथ का एक प्रेडिक्शन है। और ख़ास करके ये है कि आप हो सकता है कि अचानक से किसी ऐसे पार्टनर से मिले जो आपके साथ ही वर्कआउट करता हो या फिर आपके फैमिली फंक्शन में आपको मिल जाए। ये भी एक चांसेस हैं कि आपके जो सिंगल लोग हैं उनको इस फीलिंग्स के साथ या रिलेशनशिप में आने का मौका मिल सकता है इस समय जून में। रही बात ओवरऑल रिलेशनशिप की कि स्थिति अभी क्या चल रही है, तो मेष राशि वाले आपके लिए स्थिति अभी गंभीर है। केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर ही रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ऑन ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है। कभी लगता है कि पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में वापस आ जाएं, कभी लगता है कि इनसे दूर चले जाएं। ये ऑन ऑफ की सिचुएशन अभी आपकी बनी रहेगी जब तक केतु आपके पंचम भाव में है। राहु कहीं ना कहीं आपके लिए एक इमोशन क्रिएट कर रहा है, इल्यूजन क्रिएट करता है। आपको वो सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आती हैं और आपको लगता है कि नहीं यार यही इंसान मेरे लिए है। हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हों लेकिन मैं इसको ठीक कर लूँगा या ठीक कर लूँगी और वापस से आप रिलेशनशिप में आने का सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति अभी आपकी लव लाइफ में बनती हुई दिखती है मुझे। और कहीं ना कहीं जो सूर्य हैं जो आपके पंचमेश हैं वो वृषभ राशि में है, तो इस दौरान अब अपने रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर के साथ अगर आपका पैचअप भी हो गया तो आप घूमने जा सकते हैं या कुछ अच्छी जगह खाना पीना डेट ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी 2025 से ही आप काफ़ी परेशान हैं अपने लव लाइफ में। चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि बहुत दूर जाने का मन करता है, लेकिन जैसे ही दूर जाते मन करता है फिर से उनके साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाए या फिर प्यार को ही त्याग दें, प्यार में ही कुछ नहीं बचा। ऐसी भी फीलिंग्स आती हैं मेष राशि वालों को। तो इस समय ये दिखता है जो जिनका ब्रेकअप हो गया है या नो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए ये सिचुएशन दिखती है कि कॉन्टैक्ट वापस से बन सकता है आपका, आप वापस से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ की सलाह दूंगा कि अभी रिलेशनशिप में जाना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जितना भी रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालेंगे सामने वाला आपके एफर्ट्स की कदर नहीं करने वाला। इवन जब आप रिलेशनशिप में आ भी जाएंगे तब भी आपको यही दिखेगा कि मैं क्यों ही लव रिलेशनशिप में वापस इस इंसान के साथ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जबकि मुझे यही वैल्यू और यही सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मेष राशि, जून का जो महीना है आपके लिए
वो लव रिलेशनशिप में उतना मुझे खास नहीं दिखता है तो बस यही है कि जो सिंगल्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ, आपका ऑरा, आपका पर्सनालिटी चमक सकता है, जिसके लिए आप बहुत अच्छा, जो अगर जिम विम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा चांसेस हैं। और जो मूव ऑन कर चुके हैं उनके लिए जिम या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ वो भी कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन होने में भी मदद करेगी। तो ओवरऑल आपके लिए जून का महीना ऐसा रहने वाला है। अगर उपाय की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छी उपाय ये है कि जितना हो सके उतने आप ज़्यादा वर्कआउट करें। इस महीने अगर आप पूरी तरह से वर्कआउट करते हैं, अपना अटेंशन कहीं और आप देते हैं, जितने भी स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, एथलीट हो या फिर योगा हो, जिम हो, फाइटिंग स्किल्स हो, बॉक्सिंग हो, कुछ भी हो, वहाँ पे अगर अपने स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आपका मंगल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर आप जो धार्मिक तरीके से अगर पूछना चाहें तो कार्तिकेय भगवान की अगर आप पूजा करें या हनुमान जी की आप पूजा करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है इस पूरे जून के महीने में। अब मैं बात करूँगा वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए इनके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध 22 जून को कर्क राशि में जाएंगे। अभी फिलहाल वो अपनी ही राशि मिथुन में है। वृषभ राशि वालों ने काफ़ी कुछ झेला है 2025 में राहु केतु की वजह से, जिसकी वजह से इनका प्यार से जो लगाव था, जो ये फीलिंग्स थी, जो ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं अपने लव लाइफ में, कुछ भी हो जाता है अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इतना प्यार जताते हैं वो बात बात पे। अगर पार्टनर जलील भी कर रहा हो, डांट भी रहा हो, फिर भी वो नहीं चाहते उनको छोड़ना, क्योंकि एक बार वृषभ राशि किसी को कमिटमेंट दे देती है तो फिर वो उनके साथ जन्मों जन्मांतर तक रहने का वादा निभाती है। चाहे आप उनको कितनी भी पीड़ा दो, कुछ भी दो, वो बार बार आपके पास आते हैं। ये बहुत स्वभाव होता है एक वृषभ राशि का। तो अभी जो सिचुएशन वृषभ राशि आपके लिए जून में बनती हुई दिख रही है वो ये है कि हो सकता है कि मई के एंड तक आपका पार्टनर वापस से आपको अप्रोच करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने पास्ट के रिलेशनशिप से, तो आप मूव ऑन करने की सिचुएशन में हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन ऐसी है वो बार बार ऐसी, या तो आपको याद आती है, आपको अच्छी मेमोरीज याद आते हैं, या तो वो पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने का या आपको स्टॉक करता है तो आपकी नज़र में वो आ जाता है। तो ये सिचुएशन बनती है। तो जून में हो सकता है कि पार्टनर के साथ आप फिर से रिकनेक्ट हों, या मई के एंड में ही रिकनेक्ट हो जाए और जून तक भी चले, लेकिन ये लंबे कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए सिचुएशनल है और इसमें कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं दिखता। कहीं ना कहीं आपको फिर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आप पे ही ब्लेम आएगा, आपको ही सुनाया जाएगा, तो ऐसी भी स्थिति बनती हुई नज़र आती है। बात करूँ अगर मैं सिंगल्स की, तो हाँ, लव रिलेशनशिप में कोई नया आ सकता है आपके लिए जून के महीने में। हो सकता है कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बच्चा हो, मतलब बच्चे की तरह स्वभाव उनका हो, बचपनापन हो उनमें बहुत ज़्यादा, और वो चाइल्डिश बिहेवियर के साथ आए आपके पास, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके साथ खूब इंजॉय करो, खाना पीना मौज मस्ती बहुत करो, और ये समय अच्छा रहेगा उनके लिए। लेकिन आपको एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि 8 जून के बाद शुक्र हैं जो आपके लग्नेश है वो कर्क में चले जाएंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके फ्रेंड में ही कोई लड़का या लड़की हो जो आपसे बात करना चाहता हो या फिर आपसे प्रपोज करना चाहता हो आपको। तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन, एक तो ये बन सकती है कि जून के शुरुआत में या कि मई के एंड में या मैंने जून के पहले वीक में कोई आपको पसंद आ सकता है, आप उसका कमिटमेंट कर लो या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। उसी टाइम कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपके ही फ्रेंड में आपको पसंद करता तो वो भी आपको प्रपोज करे, तो 2 प्रपोजल आ सकते हैं इस टाइम पे वृषभ राशि के लिए। तो चूज़ वाइजली, आपको देख के और समझ के चूज़ करना चाहिए कि कौन आपके लिए अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि उसके बाद चीज़ें कुछ, अगर मैं आगे बात करूँ जून के एंड ऑफ द जून में कुछ चीज़ें ऐसी ख़राब हो सकती हैं, या तो आप दोनों तरफ से दोस्ती तोड़ दोगे या फिर आप किन्हीं एक को चूज़ करके आगे ज़िंदगी अपना स्टार्ट करने की कोशिश कर सकते हो। जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए मुझे ये दिखता है वृषभ राशि की अभी सिचुएशन आपके लिए मूव ऑन की ही है। अगर आप मूव ऑन करके आगे बढ़ते हो, अपनी चीज़ों पे काम करते हो, अपने वर्क पे काम करते हो, क्योंकि राहु आपके 10वें भाव में है। राहु आपको बहुत कुछ देने आया है, नई जॉब्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, नई 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 इल्यूजन्स, मतलब अलग अलग सपने आपको दिखाना चाहता है राहु। और अगर आप इस वक्त सिर्फ लव में या फिर लव अफेयर्स में या अपने पार्टनर से फंसे रह जाओगे तो आपको राहु जो और भी चीज़ें दे सकता है वो नहीं दे पाएगा। राहु का एक माया ही होता है लव अफेयर्स भी, मैं आपको बता दूँ, राहु का ही माया होता है लव अफेयर्स, जिसमें वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, आपको भ्रमित करवाता है, वो भी एक माया होता है। लेकिन अगर आपको राहु से और भी चीज़ें चाहिए तो अपने ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, आप पास्ट को लेट गो कर दो, क्योंकि पास्ट आप जितना अपने अंदर रखोगे उतना आपको हर्ट होगा। हाँ, जैसे ही आप मूव ऑन करोगे वैसी सिचुएशन बन सकती है कि आपका एक्स वापस आपके कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपका ही ये डिसीजन होना चाहिए कि क्या आप उनको एंटरटेन करेंगे। हालांकि आप बहुत सॉफ्ट होते हो, आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके दिल में वो इंसान है, तो हो सकता है कि आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे,
बात करने की कोशिश करोगे। आप उनके मन में कोई शक भी नहीं डालना चाहते कि नहीं यार मैं नहीं हूँ या फिर मैं किसी के साथ इन्वॉल्व हूँ, ऐसा नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप मूव ऑन हो जाओ, आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आगे भी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, ऑन ऑफ का सिचुएशन बनता रहेगा आपके लिए भी। इसलिए वृषभ राशि वाले सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप गणेश जी के मंदिर ज़रूर जाएं। गणेश जी का मंदिर जाइए, आप गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, खास करके बुधवार या शुक्रवार गाय को हरा चारा खिलाइए आप, बहुत अच्छा, बहुत शुभ रहेगा, आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए बात करते हैं आगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि वालों, आपके लिए पंचमे शुक्र बन जाते हैं, तुला राशि आती है आपकी 5th हाउस में, और अभी बुध भी आपके ही लग्न में है, यानी कि मिथुन राशि में है और शुक्र के साथ है। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग सा निखार आ गया है, एक अलग सी चमक आ गई है। मिथुन राशि वाले अब ऐसे हैं कि वो जिससे जो भी बात कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं तो लोग उन्हीं को देख रहे हैं, ऐसी चमक आ गई है उनके चेहरे पे, क्योंकि बुध और शुक्र ऐसा आकर्षण पैदा कर रहे हैं आपके ज्ञान से या फिर आपके धन दौलत से। आकर्षण बहुत चीज़ों से हो सकता है, धन दौलत से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके बात करने के तरीके से, आपकी लॉजिकल थिंकिंग की वजह से, या फिर आपके बचकानेपनों की वजह से भी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो पसंद आता है कि यार कितना क्यूट है या इसकी बातें कितनी अच्छी हैं। तो मिथुन राशि वाले ऐसे सिचुएशन भी बन सकती है कि कोई आपकी इन हरकतों की वजह से भी आपको पसंद कर सकता है। जहाँ तक बात करूँ मैं आपके ओवरऑल रिलेशनशिप की, तो सिचुएशन अभी आपके फेवर में है। अगर ख़राब भी होती हैं तो वो ठीक हो जाएंगी, 3-4 दिन में चीज़ें सुधर जाएंगी। ऐसा कोई मेजर लव लाइफ में प्रॉब्लम मुझे अभी तो नहीं दिखता है। हाँ, बस थोड़ी सी खटमिट्टी जो चीज़ें चलती है, कभी खट्टा कभी मिठाई वाली चीज़ें जो होती हैं वो तो होती ही रहती हैं, उसमें कुछ ऐसी दौराएँ नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती है, क्योंकि बहुत मेजर जो चीज़ हो वैसा मुझे अभी तक तो आपके लिए नहीं दिखता है। हाँ, बस एक चीज़ मैं बोलूँगा मिथुन राशि वाले, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा आपके 5th हाउस को इम्पैक्ट डाल रहा है, तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जीज मूव ऑन कर रही हैं। तो हो सकता है कि अभी जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, क्योंकि 20 जून तक मंगल आपकी मेष राशि में है और वो पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब पंचम भाव को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। तो मिथुन राशि वाले, ऐसा हो सकता है कि आपका गुस्सा, आपका ईगो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है, पर यह है कि उसको आप संभालने की बहुत कोशिश करेंगे, क्योंकि लग्नेश और शुक्र आपको कहीं ना कहीं बल दे रहा है। तो ये जो भी आर्ग्यूमेंट हैं या जो भी चीज़ें बन रही हैं, उसको कहीं ना कहीं आप सॉर्ट आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और इसमें बहुत हद तक आप सफल भी हो जाएंगे। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी फीलिंग्स इसमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकती हैं। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं रिलेशनशिप निभा लूँगा, लेकिन वो जो गुस्सा है आपके पार्टनर का या जो क्लैश है, वो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर सकता है, इंटरनल आप पेन में रह सकते हैं। तो मेरी तो यही सलाह है मिथुन राशि वाले, कि अगर इन केस आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो सबसे अच्छा चीज़ है कि आप अपने पार्टनर को मनाने की पहले कोशिश करो, उसके बाद कहीं घुमाने ले जाओ। ये बहुत अच्छा उपाय है एक मिथुन राशि आपके लिए। इन केस अगर आप नहीं भी लेके जा सकते हो, तो सोशल मीडिया पे उनके लिए कुछ वीडियोस बनाओ, क्रिएटिव वीडियोस बनाओ। थोड़ी देर के अपने गुस्से को शांत कर लो, आप उनके लिए कुछ क्रिएटिव वीडियोस बनाओ और उनको भेजो। ये जो उपाय है, ये कहीं ना कहीं आपकी जो मंगल की एनर्जीज हैं उसको कहीं और डाइवर्ट करके आपको बहुत अच्छा आउटकम दे सकता है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना मिथुन राशि वालों, और मुझे फिर बताना कि क्या आपकी बात बन गई वापस से। सिंगल्स लोगों के लिए जो अगर मैं बात करूं, तो अभी जो प्रपोजल्स आने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप ऑलरेडी अगर पास्ट आपका ख़राब हो चुका है, तो अभी प्रेजेंट में आप फिलहाल अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका जो गुस्सा है वो अभी भी बना हुआ है, तो इसलिए आप शायद से मूव ऑन नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, प्रपोजल्स आपके पास इस समय आ सकते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है मिथुन राशि वाले कि मंगल की एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को इफेक्ट कर सकती हैं। आपका गुस्सा, आपका ईगो कहीं ना कहीं, जो आप सिंगल्स हो तो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकती है। तो अपने गुस्से को थोड़ा आप कंट्रोल करो, क्योंकि कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। कोई नए लोग आपसे मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई ना कोई कनेक्शन आपका नया बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके लिए सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं दिखती, क्योंकि जो पुरानी बातें हैं या पुराना कनेक्शन है वो वापस बन के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, अगर आप ये पूछो क्या वो मूव ऑन हो गए हैं, कुछ है, तो ऐसी स्थिति बनती हुई मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो आपका एक्स है वो कहीं और इन्वॉल्व है, या कहीं ना कहीं उनकी बातें कहीं और हो रही हैं। ये सारी चीज़ें मिथुन राशि आपके एक्स के लिए मुझे दिखता है। तो आपके लिए यही सुझाव है मेरा
कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाओ। अगर आपका पार्टनर वापस आ भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो धोखा खा के ही वापस आ रहा है, या फिर उसकी दाल वहाँ नहीं गली, या जैसा उसने चाहा वैसा नहीं हुआ, तब वो वापस आपके पास आ रहा है। इसीलिए मिथुन राशि वाले आप सावधान रहें, इन चीज़ों से बच के रहें, अपने फ्यूचर पे काम करें, नई नई ऊर्जा के लिए काम करें, नया जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा उसके लिए तैयार रहें, और आपके लिए बहुत अच्छा टाइम अभी आने वाला है। उपाय के लिए आप मिथुन राशि बहुत अच्छा एक उपाय कर सकते हैं कि दही का सेवन आप करना स्टार्ट कर दीजिए हर शुक्रवार, और नहीं तो आप शिवलिंग पे जाकर जलाभिषेक और दही अभिषेक, ये दोनों चीज़ें आपको करनी है। बुधवार कर लीजिए या आप शुक्रवार कर लीजिए, दोनों ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आगे बात करता हूँ मैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वाले आपके तो लग्न में ही जुपिटर आने वाले हैं, शुभ ग्रह सबसे ज़्यादा जो ज्योतिष में शुभ ग्रह शुक्र और जुपिटर माने गए हैं। जुपिटर आपके भाव में आके उच्च के हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ और पावर में आ जाते हैं। तो आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, इनकी दृष्टि पंचम भाव पे भी आएगी, और आपके जो पंचमेश हैं वो मंगल बनते हैं, और मंगल अभी मेष राशि में वहाँ पे बड़ी पावरफुल है। तो जुपिटर आपकी लव लाइफ को बहुत अच्छे से ब्लेसिंग देने वाला है। हाँ, कुछ नेगेटिव प्रभाव रहते हैं, लेकिन वो बहुत हद तक मंगल बचा लेगा। आपकी ईगोज़ भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, आपका गुस्सा जो आपको पार्टनर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा जो आपकी नखरे भी उठाए, आपकी चीज़ों को भी समझे। आप जिस तरह से गुस्सा दिखाते हैं, हालांकि कर्क राशि वालों को जल्दी गुस्सा आता नहीं है, पर जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। तो कर्क राशि वाले ऐसे हो सकते हैं कि इस टाइम पे प्रेम में अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या कुछ आता है, ऐसा पार्टनर आपको मिलने के चांसेस हैं जो आपकी चीज़ों को समझ सकता है। जो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ सकते हैं जो आपको बहुत सारा प्यार देगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएगा, आपको खिलाएगा पिलाएगा। एक चीज़ इसमें और दिखती है कि सूर्य आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप नए लव रिलेशनशिप की बात को जो नई शुरुआत होगी, अगर उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपका ईगो, आपकी बहुत ज़्यादा डोमिनेंस करने वाली नेचर कहीं ना कहीं आपकी लव रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है। सब कुछ आपके फेवर में जाते हुए भी अनफेवर हो सकता है। अगर आपकी अंदर ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनको नहीं सुधारोगे तो आपका अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हो सकता है। और जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है आपको गुरुदेव से, और गुरुदेव आपके लव रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बैलेंस करके आपको अच्छा आउटकम देने की बहुत कोशिश करेंगे। अगर लव रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो वो आपकी ईगो और आपके गुस्से की वजह से और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की चीज़ों के ब्लेसिंग्स आपको मिले, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं त्यागोगे तो रिलेशनशिप अल्टीमेटली इतना शुभ स्थिति होने के बाद भी खराब होते हुए नजर आएगा। या तो रिलेशनशिप खत्म नहीं होगा, जो मैं आपको स्थिति बता दूं कि मंगल अपने घर को देख रहा है, तो या तो रिलेशनशिप खत्म ही नहीं होगा, लड़ाई झगड़े रोज़ होंगे, मेंटल पीस खराब होगा, और ब्रेकअप जैसी स्थिति नहीं बनेगी, ब्रेकअप होकर भी ब्रेकअप नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति बनती है 20 जून तक। 20 जून के बाद चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि रिलेशनशिप भी ना बचे, बस आप दिल से कनेक्टेड रहोगे कि नहीं यार ठीक है, अब रहना ही नहीं है, अब ख़त्म ही करना है। पर हो सकता है जुलाई में आप फिर से आने की कोशिश करो, मतलब मन से नहीं हटा पाओगे अभी। और 20 जून से पहले भी अगर रिलेशनशिप में आप हो, चीज़ें चल रही हैं, तो ब्रेकअप की स्थिति नहीं बनेगी। पर हाँ, ब्रेकअप ना होते भी आर्ग्यूमेंट्स बहुत बढ़ जाएंगे, ऐसा लगेगा कि रहना ही नहीं है, पर वो रिश्ता नहीं खत्म हो पाएगा, वो जो नाम दे देते हो वो नहीं खत्म हो पाएगा। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जिनका ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए जो स्थिति बनती है वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो डिटैचमेंट अब पैदा हो गई है उस इंसान को लेके, या आप मूव ऑन करने की स्थिति में हो, तो अब आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे। अगर आप सोच भी रहे हो तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आपका एक्स मूव ऑन कर चुका है। उसको कुछ चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही हैं, अभी जो मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें उसको रियलाइज़ भी हो रही हैं, रियलाइजेशन में भी वो इंसान है, पर वो एक्सेप्ट करने का अभी उसके अंदर गुदा नहीं आया है। पर हाँ, ये चीज़ होगी बहुत जल्द, आपके अंदर वो चीज़ आप देख पाओगे कि एक्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेगा। बट मैं आपको यही बोलूँगा कि अब किसी को आने नहीं देना है आपको, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं। आपके लिए ऐसा पार्टनर भी आपको मिल सकता है। आपके अगर वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो ऐसा पार्टनर आपको दे दें, या ऐसे पार्टनर के साथ आपका लव अफेयर्स हो जाए जो सीधे शादी में बदल जाए, ऐसी स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा जून में लेके आ रहे हैं। तो इसीलिए अपने पास्ट जो बुरा समय था उसको भूल जाइए, उनके लिए वेट मत करिए, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। और इसलिए आप अपने इंट्यूशंस पर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, चीज़ें आपके लिए फेवर में ज़रूर आएंगी। उपाय के लिए कर्क राशि वाले सबसे अच्छा उपाय तो आपके लिए ये होता है कि आप दूध का जलाभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें शिवलिंग पे। वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि शिव जी
ऑलमाइटी हैं, उनके आगे कोई कुछ नहीं है। और एक जो सबसे अच्छा उपाय आप कर सकते हैं ये कि कुमकुम का दान अगर आप करना चाहें मंगलवार को किसी मंदिर में देवी के आसपास तो आप कर सकते हैं, या फिर शिवलिंग पे आप कुमकुम चढ़ा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि आपके लिए पंचम भाव धनु राशि आती है वहाँ पे, और वहाँ के लॉर्ड जुपिटर बनते हैं। और अभी जो सिचुएशन मुझे बनती हुई दिख रही है आपकी 20 जून के आसपास, वो ये है कि कम्युनिकेशन की वजह से बहुत इश्यूज़ आने वाले हैं आपके लव लाइफ में। आपके जो प्रेजेंट लव लाइफ है उसमें कम्युनिकेशंस की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ दिखती हैं मुझे, क्योंकि बुध वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं आपके पंचम भाव को अपने भाव से। तो आप अपनी बातों को सप्रेसली बताना चाहते हो, या फिर अपनी जिद को कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए आप अपने पार्टनर पर दबाव बना सकते हो, जो कि उनको पसंद नहीं आएगा एट द एंड। हालांकि वो आपसे अगर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं तो आपकी बात मान लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सिंह राशि आपको ये सलाह है कि अपनी बात को बहुत ज़्यादा डोमिनेंटली आप मत रखो। कभी कभी सामने वालों को सुनना भी इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि सिंह राशि वाले ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके अंदर ज़िद्दपन बहुत ज़्यादा होता है। इनको बाकी लोग जो कर रहे हैं अगर वो सही लगता है तो वो सोचते हैं कि मैं भी करूँगा तो ये सही होता है। तो सिंह राशि वाले थोड़े सी इस लाइन से बाहर आइए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन ये है कि लव लाइफ में सिचुएशंस अभी थोड़ी सी ख़राब हो सकती हैं आपकी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है पूरे जून के महीने में। 22 जून के बाद चीज़ें खुद ही बदल जाएंगी, पार्टनर खुद ही आपकी चीज़ों का कदर करने लगेगा। तो आपको इन सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन आप टाइप भी करते हो सोशल मीडिया पे, तो कुछ गलत टाइप करके अपने पार्टनर को ना भेजें अग्रेशन में आके, गुस्से में आके, क्योंकि उससे भी वो जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैड इंप्रेशन आपके लिए क्रिएट कर सकता है लव लाइफ में। तो हो सके जितना हो सके उतना मिलने की कोशिश करें अपने पार्टनर से। उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। सिंह राशि वाले अभी जो आपका टाइम चल रहा है 22 जून से पहले पहले आप जितना हो सके अपने पार्टनर से मिलने की कोशिश करें। उनको टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉल पे या फिर वर्बली कुछ बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो इस समय कुछ समझेगा नहीं। अभी आपके वर्ड्स आपके पार्टनर नहीं समझेगा, अभी आपके एक्शंस ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको कहीं ना कहीं पार्टी या डेट्स पे ऑफेंडली मिलना चाहिए। अगर आप मिल सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस में है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनके लिए तो बहुत दिक्कत होने वाली है, उनके लिए फेवर अभी नहीं है लव लाइफ में। बात करता हूँ कि अगर जो सिंगल है उनके लिए कैसा मौका रहने वाला है। तो सिंगल्स अभी आपके लिए लव लाइफ में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं आई हैं, क्योंकि अभी आपका खुद ही डिटैचमेंट चल रहा है खुद से, लोगों से। अभी आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो एक तरीके से डिटैचमेंट की एनर्जी आपके अंदर अभी फ्लो कर रही है। केतु आपके लग्न में ही है, राहु आपको बहुत सारी इल्यूजन्स दे रहा है, बहुत सारी चीज़ों को सोचने में मजबूर कर रहा है। जो चीज़ एग्जिस्ट भी नहीं करती वो चीज़ें भी आपके दिमाग में चल रही हैं। अल्टीमेटली अभी लव रिलेशनशिप में आना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा सिंगल्स आपके लिए। अगर कोई प्रपोजल आता भी है तो वो आपके मुझे जहाँ तक लगता है 10 या 12 तारीख के बीच में एक प्रपोजल आ सकता है वो, लेकिन ज़्यादा वैसा नहीं रहेगा, कमिटेड वाला नहीं रहेगा। इट्स जस्ट लाइक कि कोई इंसान आपको अचानक से पसंद कर सकता है और ऐसी चीज़ें कह दे कि आई लाइक यू एंड ऑल, बट ये कैजुअली हो सकता है। तो इसको आप इतना सीरियसली मत लेना। अभी के लिए सिंगल्स, अभी के लिए आपके लिए लव लाइफ में उतना अच्छा सिचुएशन नहीं दिखता है। अभी आपका टाइम अपने आप को हील करने का है। केतु आपके लग्न में आपको कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये माया से आपको मुक्त होना है। जो चीज़ें आपने पास्ट में सह ली हैं उससे आपको निकलना है। आपको कहीं ना कहीं एक इल्यूज़न से बाहर निकलना है। अपने आप को अपने कार्य के लिए आपको रेडी रखना है अपने आप को। तो इस चीज़ के लिए भी आप सिंगल्स थोड़ा ध्यान दीजिए। नो कांटेक्ट में अगर कोई है और अब वो वेट कर रहे हैं कि उनका एक्स वापस आएगा या नहीं आएगा, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपका एक्स बहुत आगे बढ़ चुका है। अब अगर वो आने की कोशिश भी करता है, हालांकि मुझे 90% चांस दिखता है कि वो वापस नहीं आएगा। 10% आपकी पर्सनल कुंडली पर अगर मैं बात करूँ, अगर वो वापस आ भी जाते हैं तो ग्रह स्थिति ऐसी बताती है कि शादी तक की बात पहुँच सकती है कि हमें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा अब वेट नहीं कर सकता या वेट नहीं कर सकती। पर इस चीज़ में आप मत फंसना, क्योंकि शादी एक भ्रम होगा। कुछ टाइम के लिए आपको लग सकता है कि हाँ यार सब ठीक हो जाएगा, पर नहीं। मेरे हिसाब से चीज़ें अभी फेवर में नहीं करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अचानक से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अचानक से घटित हो सकती हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाएं जो आपको लगे कि नहीं मुझे कोई चाहिए अब लाइफ में, और फिर ऐसे टाइम पे ऐसा कोई आपका एक्स वापस आ जाए जिसके लिए आप ऑलरेडी वेट कर रहे हो या एडमायर कर रहे हो। तो इस टाइम पर इन सब चीज़ों में, सिचुएशन में आपकी डिसीज़न मेकिंग गलत हो सकती है। जो सामने वाला आएगा वो सिर्फ शादी के लिए या फिर दिखावा, या फिर हो सकता है वो भी थक चुका हो समाज से या ज़माने से, तो चाहता है हाँ आप शादी कर ले, चलो ये भी तो वेट करिए, ये भी कर लेते हैं ऐसा। तो ये ज़बरदस्ती वाला या एडजस्टमेंट वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी आप किन्हीं के साथ आगे ना बढ़ें, ये मेरा सबसे अच्छा एक सुझाव रहेगा आपको।
उपाय के लिए सबसे अच्छा आप एक कार्य कर सकते हैं सिंह राशि वाले। एक तो सबसे पहले बड़ों का आदर करना आप स्टार्ट कर दीजिए। जितना आप बड़ों को आदर करेंगे उतना अच्छा है। शनि आपके अष्टम में है, तो आप जितना हो सके अपने आप को टाइम देके मंदिर में जाइए और अपनी जो पास्ट की चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कोई भी मिस्टेक्स अगर आपको लगती हैं इन दिनों की ये मेरे से हुई हैं, उनके लिए क्षमा मानिए, क्योंकि शनिदेव वहाँ बैठे हुए हैं। ही इज़ लुकिंग एट एवरीथिंग, वो देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इसके लिए तो आप ध्यान दीजिए। और सबसे अच्छा एक उपाय आपके लिए है कि विष्णु जी के पास आप जाइए, जहाँ लक्ष्मी माता और विष्णु जी एक साथ हों। वहाँ पे आप उनको पीली मिठाई अर्पण कर सकते हैं थर्सडे के दिन। वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लाभ लेके आएगा। आगे बढ़ता हूँ, मैं बात करता हूँ कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए क्या रहने वाला है? तो कन्या राशि आपके लिए पंचमन बनते हैं, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव। मकर राशि आती है वहाँ पे, और शनिदेव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो शादी करना चाहते हैं, लव अफेयर्स को बदलना चाहते हैं, तो इस समय उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं बात बन सकती है। हाँ, शनि है तो चीज़ों को डिले ज़रूर करेंगे, वेट करवाएंगे। हो सकता है बात बनते बनते अचानक से कोई आ जाए बोले नहीं शादी नहीं हो सकती। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी आएंगी। तो अगर आप शादी करने का सोच रहे हैं तो समय है, हो सकती है, चांसेस बनते हैं, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, अगर मैं अच्छी तरह से बात करूँ तो रिलेशन में अभी जो चीज़ें हैं वो उतनी अच्छी नहीं दिखती हैं, मुझे फेवरेबल में नहीं दिखती हैं। अभी 2 जून के बाद जब गुरुदेव अपना कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं और वो फिर पंचम भाव को देखेंगे, आपके मकर राशि को जब वो देखेंगे तो एक ब्लेसिंग दे सकते हैं। यानी कि अगर आप बिजनेस पार्टीज़, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में घूमते हैं या सोशल मीडिया में किसी से बात कर रहे हैं, वो इंसान आपको प्रपोज कर सकता है इस टाइम पे। इसके बहुत अच्छे चांसेस दिखते हैं। यानी कि कोई जो आ रहा है वो इन सब माध्यम से आपके पास आ सकता है। हो सकता है कि आप कहीं दोस्त के पार्टी में गए हैं, गेट टुगेदर पार्टीज़ हैं, वहाँ पे कोई आपको पसंद आ गया और प्रपोजल आ गया, या आप किसी के दोस्त के बर्थडे पार्टी में वहाँ पे कोई आया है, वहाँ पे किसी ने आपको पसंद कर लिया। ये कन्या राशि के लिए बहुत अच्छे योग दिखते हैं। या तो फिर आप काम से कहीं बाहर गए हैं, वो आपको दिख जाए तो भी दिख सकता है। इस समय आप अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे। तो इस टाइम पे जितना फोकस आप करियर पर लगेंगे, कहीं ना कहीं कोई आपको पसंद कर लेगा कि यार ये कितना फोकस है, ये कितना अच्छा काम कर रहा है, या इसके प्रमोशंस हो रहे हैं। तो मतलब ऐसी सिचुएशन बनती है सिंगल्स के लिए कि कहीं ना कहीं कोई पार्टनर है जो आपको एडमायर कर सकता है, आपके पास आ सकता है। आप कर सकते हैं, पर आपको एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि अक्टूबर के बाद उनसे सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है। तो अगर आप उससे पहले ही अगर शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो भी अच्छा टाइम है। और अगर सिर्फ आप कैजुअल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, सोच समझ लीजिए, क्योंकि फिर अक्टूबर के बाद थोड़ी पीड़ा आपको हो सकती है अगर आपने अभी रिलेशनशिप सिर्फ ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। सीरियस हैं तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, पर ऐसा कैजुअल है तो थोड़ा सा संभल जाइए। अगर मैं बात करूँ जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए ये है कि अभी कांटेक्ट आपके बनने के बहुत योग्य हैं। हो सकता है आप जिस कंपनी में जाओ वहाँ पे ही आपका पार्टनर, आपको एक्स मिल जाए, या वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मिल जाए जहाँ पे आपके एक्स के कुछ फ्रेंड्स हों। तो ऐसी सिचुएशन भी बनती है। और फिर इस टाइम पे ऐसी सिचुएशंस में एक्स हो सकता है आपको कॉल करे, आपसे बात करने की कोशिश करे। लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन हो चुके हो, आप अब नहीं आने देना चाहते उनको अपने लाइफ में। तो आप अपनी डिसीजंस पे रहना, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं। और जो चीज़ें आपको अगर पता भी चल गई हैं अपने एक्स के बारे में, तो उसको आप अपने दिल से हटा दो, उसको इतना नफरत में बनाओ, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है, अच्छा समय आने वाला है आपके लिए कन्या राशि। अगर मैं उपाय की बात करूँ तो कन्या राशि वालों, आपको बहुत अच्छा उपाय ये है कि या तो शिवलिंग पे आप जाके तिल चढ़ाइए शिव जी को और फिर जलाभिषेक कर दीजिए, एक तो बहुत अच्छा उपाय ये है। या फिर गणेश जी के मंदिर जाइए आप, या सरस्वती माता के मंदिर जाइए आप, वहाँ पर उनको कुछ फल फूल जो भी आपको चढ़ाना है, जो आपकी श्रद्धा हो, आप चढ़ाइए इनके पास। कहीं ना कहीं इससे आपको एक बहुत अच्छा लाभ मिलते हुए नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि वालों, आपके लिए पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वहाँ कुंभ राशि आ जाती है। अभी पंचम भाव में आपके राहु बैठे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने पार्टनर के लिए, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, आर्ग्यूमेंट्स, फाइटिंग्स या डिसएग्रीमेंट, जो आप चाहो वो आपको ना मिले, ऐसी चीज़ें आप दिमाग में कुछ और इमेजिन करो और सामने वाला बोले कुछ और, ये तमाम ऐसी सिचुएशंस आपकी अभी बन रही हैं, वो मैं देख सकता हूँ तुला राशि वाले।
लव रिलेशनशिप में खींचातानी आपकी बनी रहेगी। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत अडोर करते हो उनको, उनके लिए आप इज़ जस्ट लाइक कि आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, आप उनके लिए प्यार दिखा रहे हो, लेकिन सामने वाला आपको वो नहीं दे रहा जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं अपने पार्टनर से, और वो जब आपको नहीं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं। तो अभी जून का जो महीना है उसमें भी ऐसी ही सिचुएशन बनने वाली है, कोई ख़ास चेंज नहीं है इसके अंदर। ये एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स में ही बदलेंगी, और जो इल्यूजन्स, जो भी इमेजिनेशंस आप कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा विराम देने की आपको ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर शक भी कर रहे हैं या डाउट बहुत ज़्यादा मन में आता है, फिर भी लगाव इतना है कि आप उससे कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कह नहीं पा रहे, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पीड़ा का कारण बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके लिए अभी जो सिचुएशन ये बनती है कि आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है, अपनी शब्दों का चयन अच्छे से करना है, क्योंकि कई बार हम गुस्से में बहुत गलत कुछ बोल देते हैं। तो जून में ऐसी सिचुएशन बनती है कि फिर से एक आर्ग्यूमेंट का सिचुएशन बनेगा और फिर से चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब हो सकती हैं इस टाइम पर। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लव लाइफ मुझे आपकी उतनी सही नहीं दिख रही है, आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर से, ये अटैचमेंट या वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाला है। तो इसको थोड़ा सा आप अगर कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा हो सकता है सिचुएशंस। जो सिंगल्स हैं उनके लिए है कि उनको कोई इंसान मिल सकता है, लेकिन ये इंसान से आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। ये भी एक माया है, क्योंकि आपको, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए होता है कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे हील करना है, अच्छा कोई मिल रहा है तो मैं रिलेशनशिप में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। अभी ये सिचुएशन आपके लिए जून में बनती हुई नज़र आ रही है कि ऐसा कुछ आपके लिए बन सकता है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इसमें अभी मत जाओ। सिंगल हो तो आप थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करो, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हो सकता है आप किसी इंसान से रोज़ बात कर रहे हो, वही आपको पसंद कर लेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसे पसंद भी ना करो, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको कोई चाहिए तो, और वो आपको खोने से उनको डरो, तो आप बोलते हो हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ रिलेशनशिप में आने के लिए। तो ये चीज़ आप ना करो, ये सिचुएशन आपके लिए जिनमें बनती है। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, उनके लिए अभी सिचुएशन ऐसी है कि आपका जो पार्टनर है, या फिर यूँ कहूँ कि जो आपका एक्स है, वो आज भी आपसे बहुत नाराज़ है, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपसेट है। और अगर सिचुएशंस आर्ग्यूमेंट्स में ख़त्म हुई हैं तो वो चीज़ अभी रिजॉल्व होती हुई नहीं दिख रही हैं। बट हाँ, एक चीज़ आपके साथ है तुला राशि वाले, कि कर्मा आपके लिए आने वाला है। अगर आपने अपने पार्टनर के साथ गलत किया है तो आपको कर्मा अभी रियलाइज़ करवाएगा, चीज़ें आपके साथ सेम रिपीट होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अगर इंटरनल वो चीज़ें फील हो रही हैं कि मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत किया, अगर आप उनसे बात नहीं करना चाहते, हालांकि उपाय तो यही कि आप उनसे बात करके माफ़ी मांगो। अगर नहीं कर पा रहे, देन जो भी ईश्वर को आप मानते हो वहाँ जाओ, उनसे बस माफ़ी मांगो, जस्ट से इट। आप अपनी चीज़ों को कहो कि हाँ मेरी से गलती हुई, मुझे उस समय ये चीज़ समझ लेनी चाहिए थी, आज मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है जब मेरे ऊपर ये चीज़ें बीत रही हैं, तो मुझे इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपकी लाइफ में बन रही हैं तुला राशि वाले, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। और अगर आपके साथ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ, या फिर आपने चीट करते हुए देख लिया अपने पार्टनर को, तो वो बहुत गंदा भी पीड़ित स्थिति में है, वो पीड़ा झेल रहे हैं। और मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूँ कि शनिदेव कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। और जून के महीने में आपको हो सकता है कि अगर आप लकी इनफ रहें तो आप उनसे बात करें तो वो आपसे बहुत माफ़ी मांगे, ऐसा भी इस सिचुएशन बनते हुए नज़र आता है। उपाय के लिए तुला राशि वाले, आप सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो भी रोड पे आपको ऐसे गरीब व्यक्ति दिखते हैं उनको थोड़ा सा आप दान पुण्य कर लें, या उनको कुछ दान दे दें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नहीं तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ पे माथा टेकिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि वाले, पंचम भाव में आपके शनि बैठे हुए हैं, मीन राशि है वहाँ पे, और आपके जो पंचमेश हैं वो गुरु बनते हैं। गुरु अभी कर्क राशि में जाने वाले हैं। तो जो सिचुएशन ये दिखती है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई आपकी लाइफ में इस समय आ सकता है आपको, और जो आएगा वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा लेसन या सीख सिखाने के लिए आएगा। और शनि कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल बनाएंगे लव लाइफ में, चीज़ों को समझाएंगे, समझने की बुद्धि देंगे। और गुरुदेव जो कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी नवम दृष्टि से, तो वहाँ पे आपके लव लाइफ में भी चीज़ों को इन्हेंस करेंगे। ये तो रही सिंगल्स की बात की सिचुएशन है कि कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं,
हालांकि 2 जून के बाद से जब जुपिटर का प्रभाव दिखेगा आपके पंचम राशि में, आपके 5th हाउस पे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग आएगी। तो जो चीज़ें अभी तक शनि की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में या पीड़ा में चली गई थी, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रही है, कहीं ना कहीं कोई कृपा आते हुए दिख रही है आपके पास। तो एक अच्छा टाइम हो सकता है आपके लिए जून, जहाँ पे चीज़ें फेवर में हो सकती हैं, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। हालांकि एक चीज़ और है कि विवाह के लिए भी सिचुएशन आपके लिए बन सकती है अचानक से लव लाइफ में, बट ये उतना शुभ नहीं रहेगा। अभी सिचुएशन बनेगी तो ज़रूर, लेकिन उतना शुभ हो फ्यूचर में ये मुझे अभी नहीं दिखता है, अभी स्थिति वैसी है नहीं। हाँ, लेकिन एक बात आपके लिए मुझे दिखती है कि 10 जून के आसपास आपकी लव लाइफ में एक अलग सा चेंज आपको दिखाई देगा। अगर इस बीच 10 जून से पहले पहले अगर आपका ब्रेकअप भी हो जाता है, तो 10 जून के बाद आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक इंसान आ सकता है जो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, और उसके साथ आप बहुत अच्छा लव अफेयर्स भी निभा सकते हैं। और अगर लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो अब स्थिति वैसी ही है जैसी चल रही थी। जो भी चीज़ें होंगी वो 10 जून के बाद ही आपको मेजर दिखेगा, और चीज़ें कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने की कगार पे आपके दिखते हैं। जो जिनका नो कॉन्टैक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए अभी ये है कि उनके जो एक्स हैं, उनका जो एक्स पार्टनर है, वो वापस से आपके पास आने की स्थिति में है, या आप खुद उनके पास चले जाओ। मतलब आपका वापस से पैचअप होने की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनती हुई नज़र आ रही है। बट इसमें भी एक चीज़ है कि ये कुछ टाइम के लिए ही रहेगा। अक्टूबर के बाद आप देखोगे कि चीज़ें फिर से वैसी ही हो गई, चीज़ें फिर से ख़राब हो गई। और कहीं कहीं जुलाई में भी एक मुझे स्थिति दिखती है, जब शनि वक्री हो जाएंगे तो वहाँ पे भी सिचुएशन बनती है कि वापस से सेम पैटर्न इवॉल्व होगा। आप जुलाई से लेकर अक्टूबर तक भी चीज़ों को संभालने की बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन अक्टूबर के बाद फिर वही चीज़ सामने से सेम चीज़ आएगी और आप फिर से ब्रेकअप के जोन में आ सकते हैं। तो इस समय एक्स से थोड़ा सावधान रहिए, अपने पुराने प्यार से थोड़ा बच के रहिए। या तो आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सही सिचुएशन बनती हुई नज़र आती है आपके लिए जून के महीने में। उपाय के लिए वृश्चिक राशि वाले, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए ये रहने वाला है कि आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के टेंपल जाइए। वहाँ पे पीले वस्त्र आप अर्पण कर सकते हैं उनको, और बाहर जो मंदिर के बाहर जो बेगर्स होते हैं उनको आप कुछ दान दे दीजिए। अगर हो सके तो उनको कुछ कपड़े दीजिए, काले वस्त्र दे सकते हैं आप, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है जून का लव लाइफ। धनु राशि में जो दिखता है कि आपके पंचम भाव में मेष राशि आती है, वहाँ पे मंगल हैं। तो कहीं ना कहीं जो मंगल आपके एनर्जीज दे रहे हैं, जो आपको प्रेम के लिए, कुछ भी करने के लिए, मर मिटने के लिए जो एनर्जीज दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव होता हुआ दिखता है मुझे जून में। आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक और इतने ज़्यादा पैशनेट हो चुके हैं कि आप यही भूल रहे हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है। आप इतना ज़्यादा सामने वाले को अडोर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा उनके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतना ज़्यादा पॉसेसिव हो गए हैं कि सामने वाला आपसे बंधन फील करने लगा है अब। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है जून के महीने में। तो आपको इस चीज़ का अपना ध्यान रखना है कि आपको इतना ज़्यादा बंधन नहीं करना है, क्योंकि 20 जून के बाद जब चीज़ें बदलेंगी, तो 20 जून के बाद मुझे दिखता है, और 15 जून के आसपास भी जो सिचुएशन बनती है कि आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अचानक से आपका पार्टनर आपसे बात करने लगे, आपको बताने लगे कि यार मैं आपके साथ कंफर्टेबल अब नहीं हूँ, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, और इतना पॉजिटिव मैं नहीं पसंद करता या पसंद करती। ये चीज़ें होंगी, जो बाउंड्रीज़ आपने क्रिएट करी हैं वो कहीं ना कहीं आपको ही डिस्ट्रॉय करते हुए जून में मुझे दिखाई देता है। मंगल का गोचर हो जाएगा आपके 20 जून को वृषभ राशि में, तो उसके बाद सिचुएशन और ज़्यादा आर्गुमेंट में बदलती हुई नज़र आती हैं मुझे। हो सकता है कि आपका कोई ट्रिप भी बन रहा हो तो वो भी कैंसिल हो जाए इस टाइम पर, क्योंकि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं आपके गुस्से से, आपके एग्रेशन से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा है इस टाइम पर। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए अभी लव रिलेशनशिप में जाना मेरे लिए मुझे सही नहीं लगता कि आपके लिए सही है। सिंगल्स अभी लव रिलेशनशिप से थोड़ा दूर ही रहें तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अभी इस समय उनके लिए उतना लाभकारी नहीं आया है। जो लोग ब्रेकअप में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए सिचुएशन ये है कि एक्स आपके मूव ऑन हो चुके हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, वो आपको अब पता अगर चल गई है तो वेल एंड गुड, नहीं चली है तो वो यही है कि कहीं ना कहीं आप जिसको प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पीठ पीछे वो किसी और को प्यार या पसंद कर रहा था। ये सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है, और आपका पार्टनर अब आपके साथ नहीं आना चाहता, वो आपका नेचर अब नहीं झेल सकता। जो धनुराशि का एक वो होता है, एक प्रोटेक्टिवनेस होता है, एक सही मार्ग पे चलने की जो आप बार बार दिशा दिखाते हो, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता।
हालांकि उस चीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं पार्टनर आपका मूव ऑन हो चुका है और वो अब नहीं आना चाहता आपके साथ वापस से रिलेशनशिप में। बात करते हैं आगे मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला है जून का लव लाइफ। मकर राशि वृषभ राशि आपके 5th हाउस में आती है और वहाँ के स्वामी बनते हैं शुक्र, जहाँ पे पहले से ही सूर्य देव विराजमान है। कन्फ्यूज़न्स बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, क्योंकि सूर्य देव कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ में आपको ये बता रहे हैं कि आपको इस टाइम पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मिड 15 जून के बाद अगर आपने तब तक रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दिया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, चीज़ें आर्गुमेंट में बदल होके फिर एक दिन एंड हो जाएंगी। ये साफ साफ दिखता है कि जून में रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अभी सूर्यदेव आपके पंचम भाव में रह के आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपने लव लाइफ में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है, वहाँ पे चीज़ों को पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे अपने ईगो को थोड़ा सा साइड करके चीज़ों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर इस बार जो मैं स्थिति देख रहा हूँ उसमें यह है कि अगर इस बार, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स तो ऑलरेडी चली रही हैं आपके लव लाइफ में, मैं ये देख सकता हूँ मकर राशि, आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, एक्स का आना जाना भी लगा हुआ है, आप बार बार जा रहे हैं, आपको याद आ रहा है, वो आ रहे हैं, आप जा रहे हैं, ये चीज़ें बनी हुई हैं। बट अभी अगर रिलेशनशिप में वापस से पैचअप हुआ है तो सूर्यदेव आपको यही एक मौका दे रहे हैं कि या तो आप इसको सॉर्ट आउट कर लो 15 जून या 16 जून के आसपास, वरना उसके पहले अगर हो गया और अगर उसके बाद हो गया, मोस्टली 15 या 14 जून के आसपास ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपके पार्टनर से आर्ग्यूमेंट फिर से बढ़ने लगे बहुत ज़्यादा, तो फिर सिचुएशन ऐसी है कि फिर से पैचअप होना जून के महीने में इट्स नॉट पॉसिबल। आप भी कहीं ना कहीं थक जाओगे, आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का सोच लोगे। तो लव रिलेशनशिप को अगर आपको बचाना है तो यही जून का महीना है, उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए अभी लव रिलेशनशिप में उतना अच्छा समय नहीं है। 12 तारीख के बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस बन सकती हैं कि घर में आपकी शादी की बात स्टार्ट हो जाए या आपके अब विवाह के लिए बात होने लगे, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि अब आप लव लाइफ से इतना ज़्यादा इरिटेट हो गए हो कि अब आप कहीं ना कहीं शादी के लिए ही फोकस करोगे, ऐसी सिचुएशन बनती है 10-12 जून के बाद। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट हैं, उनके लिए ये मुझे दिखता है कि फिर से वापस से कांटेक्ट बनने की सिचुएशन है। हालांकि कोई उससे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला ऑलरेडी आपको जज कर चुका है, सामने वाला ऑलरेडी आपके बारे में बहुत कुछ सोच चुका है, सामने वाला ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा परेशान है और उसकी ज़बान ऑलरेडी बहुत कड़वी हो चुकी है। इवन आप जितना भी समझाओगे सामने वाला समझेगा नहीं। अगर पैचअप हो भी गया तो फिर से वही चीज़ रिपीट होंगी। तो मेरे हिसाब से मकर राशि वाले आपको अब मूव ऑन कर देना चाहिए, अपने लाइफ पे सोचना चाहिए और खुद की पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इस समय जुपिटर आपके 7वें भाव में रह के आपको देख रहे हैं तो आपके वेट गेन्स और लीवर इश्यूज़ दे सकते हैं। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जिम, एक्सरसाइज और इन सब चीज़ पे जाइए, डेली बैलेंस डाइट बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी दे सकता है। उपाय के लिए मकर राशि वाले बहुत अच्छा कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन आप शिवलिंग पे जाके गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, दही से अभिषेक कर सकते हैं शिवलिंग पे। और अगर आप चाहो तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाके भी गुलाब का फूल अर्पण कर सकते हो, उससे भी आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी सिचुएशन सही हो जाएंगी। चलिए अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये जून का लव लाइफ। कुंभ राशि वाले आपके पंचम भाव में मिथुन राशि आती है और वहाँ के लॉर्ड बुध बनते हैं, वो अभी अपनी ही राशि में है 22 जून तक। वहाँ पे शुक्र भी 8 जून तक रहेंगे। तो लव लाइफ में सिचुएशंस थोड़ी बहुत जो ख़राब होंगी वो शक की वजह से होंगी, इल्यूजन्स की वजह से होंगी, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। तो आपके एक्सपेक्टेशंस, अगेन आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाले हैं जून के महीने में। हालांकि 10 जून के बाद एक सिचुएशन ऐसी बनती है कि आप अपने पार्टनर्स के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर सकते हैं, अपने पार्टनर को डे टू डे मिलने या फिर उनके साथ चीज़ें रिजॉल्व करने की आप कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स और इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर वो भ्रम पैदा कर रहा है। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ भी उड़ रही हैं फिर भी आप अगर उस रिलेशनशिप में हो तो राहु कहीं ना कहीं आपको अच्छी मेमोरीज दिखा दिखा के उसी माया में फंसाया हुआ है, जो कि आपके लिए जून में भी प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो अगर कुंभ राशि वाले आपके साथ सेम सिचुएशंस हो रही हैं तो 12 जून के अराउंड एक बहुत ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां पर आपका पार्टनर आपसे कुछ ऐसा कह देगा या कुछ गलत कह देगा जिससे ब्रेकअप की सिचुएशन बन जाएगी। और इस समय ही आपका मौका रहेगा आपको इस माया से निकलने का, एंड जस्ट मेक अ डिसीजन एंड मूव ऑन। ये आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ रहने वाली है, जून में ये चीज़ रहेगी आपके लिए। और नहीं तो फिर एक सिचुएशन बनेगी 22 जून के बाद से, जब आपके आर्गुमेंट्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगे लव रिलेशनशिप में
कि आप कहीं ना कहीं इतने इरिटेट हो जाएंगे कि अब आपको रहना ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। हाँ, हालांकि जब तक राहु आपके लग्न लॉर्ड में है, मतलब जब तक आपके लग्न में है, तब तक आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक देगा। आप दूर जाके भी दूर नहीं जा पाएंगे, इनके अटैचमेंट में ही फंसे रहेंगे। लेकिन मेरी मानिए तो अपने आप को अगर इससे बचाना है तो मेडिटेशन करना शुरुआत कर दीजिए। आप मेडिटेशन जितना आप करेंगे, जितना आप किताब पढ़ेंगे, उतना आप इस चीज़ से, माया से दूर जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक सलाह है, एक उपाय के तौर पे आप कार्य कर सकते हैं इसको। अगर आप लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये आपके लिए होने वाला है। जून में सिचुएशन ख़राब हो सकती है, ब्रेकअप के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और अगर इस बार होता है तो डिसीज़न आपका बनाना ही इंपॉर्टेंट होगा। जून के महीने में मूव ऑन करना ही आपके लिए सबसे अच्छी ब्लेसिंग्स होगी। जो सिंगल्स हैं उनके लिए लव रिलेशनशिप आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि जो इंसान या जो व्यक्ति आपके लिए लाइफ में आने वाला है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो अगर आप इन केस आ भी जाते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि माया ही ऐसी चीज़ है कि आप फंस सकते हैं, तो आ जाएंगे तो ये बात याद रखिएगा कि ये लंबा चलने वाला प्यार नहीं है। ये साल के एंड होते होते उस रिलेशनशिप का भी दी एंड हो जाएगा। ब्रेकअप की बात करूं, जिनका नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए अभी ये सिचुएशन है कि कोई यूज़ नहीं है एक्स का वेट करने का, क्योंकि एक्स कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है। और अगर नहीं भी है तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से उन्होंने आपको जज कर लिया है, जिस वजह से आप कितनी भी कोशिश कर लो, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं ही गलत था, या मेरी वजह से ही पार्टनर मुझे छोड़ के चला गया। ऐसा नहीं है, जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे वो गलत थे और वो गलत ही रहेंगे। आप अपने आप को ज़्यादा ब्लेम नहीं करो। जिनको नहीं रहना वो चले ही जाते हैं एक दिन, और वो जाना बस एक बहाना है। और आप मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, क्योंकि अब उनका वेट करने का कोई यूज़ नहीं है। अगर वो वापस आ भी जाते तो वो अपने ठोकर खा के ही आपके पास वापस आ रहे हैं। उपाय के लिए बहुत अच्छा आप कर सकते हो कि ध्रुवा घास होता है, ध्रुवा घास आप गणेश जी को अर्पण करो बुधवार को। या आपको क्लैरिटी और इन बुरी संगतियों से, आपको कहीं ना कहीं बुरी नेगेटिव एनर्जी से कहीं ना कहीं आपको बचाएगा। इसका आप ध्यान रखो। आगे बात करते हैं अपनी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है जून का लव लाइफ। मीन राशि वाले आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है कि आपके 5th हाउस में गुरुदेव आ रहे हैं, बृहस्पति आ रहे हैं। हालांकि गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पे उतनी शुभता नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपकी जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डामाडोल थी, और ऐसा था कि आपका पार्टनर को चीट भी कर रहा था और आपको ये चीज़ पता नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी। अब ये चीज़ होने वाली है जून के महीने में। अगर आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है, आपको भ्रम में रखा है, या फिर आपको सिर्फ मिसयूज़ कर रहा है, तो जून के महीने में पर्दाफाश हो जाएगा। और जो आर्ग्यूमेंट इतनी स्ट्रेच हो रही थी, अच्छे से स्ट्रेच होगी। अब आपका रिलेशनशिप अगर टॉक्सिक हो चुका था तो वो ब्रेकअप में ख़त्म ही हो जाएगा। क्योंकि देवगुरु भले ही पंचम भाव में ज़्यादा चीज़ों को एक्सपेंड कर दें, पर वो ये चीज़ की क्लैरिटी आपको ज़रूर दे देंगे कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ, ये इंसान मेरे लिए सही नहीं था, इसने मेरे से बहुत झूठ बोला है। इस चीज़ की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। 3-4 जून के बाद आपको ये चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी। जून के महीने में आपको ये चीज़ मिल जाएगी और आप बहुत लकी इनफ होंगे कि आप आगे बढ़ जाओगे और चीज़ों को करने की कोशिश करोगे, अपनी लाइफ में बेटरमेंट की ओर आगे बढ़ोगे। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए फिर वही बात है कि आप अभी रिलेशनशिप में इतना इंडल्ज ना हो। अभी आपका टाइम अपने ग्रोथ पे है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ देने आए हैं। आपके लिए लव लाइफ में प्यार के अलावा आपको और भी बहुत कुछ देने आए हैं। तो मेरे हिसाब से मीन राशि वालों को अभी लव रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आएगा तो वो सीख देने आएगा, आपको सिखाएगा, समझाएगा, जो कि आपके अंदर ऑलरेडी वो नॉलेज है, ऑलरेडी आपके अंदर वो सारी चीज़ हैं। तो आप कहीं ना कहीं इरिटेट होकर डोमिनेंट नेचर की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकते हो। इसलिए मेरे हिसाब से जून के महीने में रिलेशनशिप में आना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो सिंगल हैं, उनके लिए जो ग्रह स्थिति मुझे दिखती है उसमें ये दिखता है मुझे कि अब जो सिचुएशन बन गई हैं उसमें ये है कि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर आगे बढ़ चुका है। तो मीन राशि वाले, आपका पार्टनर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था या है, ये चीज़ के बारे में तो आपको पता चल ही जाना है जून में। और अगर आपको पता भी चल गया था एक्स के लिए, तो अब वो आगे बढ़ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से एक्स के साथ कांटेक्ट बनाना चाहिए, अगर इन केस वो बनाते भी हैं। हालांकि 90% चांस है कि वो नहीं बनाएंगे, फिर भी अगर बन भी जाते तो आप याद रखिएगा कि वो सामने वाला आपके लिए अब सच्चा नहीं रहा, अब वो आपके लिए लॉयल नहीं रहा। उपाय के लिए मीन राशि वाले सबसे अच्छा कर सकते हैं कि आप पूर्णिमा की रात को दूध से अभिषेक करिए शिव जी का। पूर्णिमा आती है मंथ में एक बार, करिए, वो सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए। ये आपके लव लाइफ को बहुत अच्छा करेगा। और अगर ये ना हो तो विष्णु और लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए
वहाँ पर आप सफ़ेद मिठाई अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थर्सडे के दिन कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है, पर याद रखिएगा कि शुक्ल पक्ष वाले अगर आप थर्सडे को करते हैं तो भी वो आपके लिए शुभ रहेगा। तो ये था 12 राशि का लव राशिफल कि कैसा रहने वाला है जून का लव राशिफल इन सभी 12 राशियों के लिए, जिसमें मैंने बताया कि किनको ब्रेकअप मिल सकता है, किनको प्यार मिल सकता है, किनके लाइफ में कोई नया आ सकता है जो उनको प्यार स्नेह दे, और किनका रिलेशनशिप सुधर सकता है या फिर ख़त्म ही करना ही उपाय है। हालांकि ये जो मेरा प्रेडिक्शन था ये चंद्र राशि पे था। आप जितना अगर आप मून साइन को जानते हैं तो उससे आप समझ सकते हैं, और अगर आप इससे कनेक्ट कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये नया कार्यक्रम का ये तरीका वो कैसा लगा, आपको प्रेडिक्शंस कैसे लगे। आपको और भी सुझाव अगर आप देना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव दे सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए माय ज्योतिष। नमस्कार। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।